नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष के पुरुष के पाम का आंसर करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में है और ये वहीं अपना काम करते हैं, जॉब करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। हथेली पर क्या अच्छे खराब योग है, क्या मैं करोड़पति बनूंगा, क्या मैं करोड़ों का मालिक बनूंगा, क्या मैं अपना खुद का घर बना पाऊंगा, मेरी वैवाहिक जीवन कैसी रहेगी, विवाह के बाद कैसी उन्नति रहेगी, अपना खुद का क्या व्यापार कर सकता हूं। तो इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही विषयों पर उत्तर किया जाएगा एक एक करके बारीकी के साथ। तो पहले इनकी पॉजिटिव अवस्था को देखेंगे, फिर इनकी नेगेटिव अवस्था को देखेंगे, फिर इनके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, फिर इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। एक एक चीज पर पूर्णतः विचार किया जाएगा बारीकी के साथ। तो निश्चिंत रहिए। तो सबसे पहले चीज, इनके हथेली पर पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या ये करोड़ों के मालिक बनेंगे। तो आइए चीजों को प्रूव करते हैं। तो मुझे तो लग रहा है आप जरूर बनोगे। अब कैसे बनोगे वो चीजें भी मैं अभी खुद दिखा दूंगा, निश्चिंत रहिए। सबसे पहले तो इनकी हथेली बहुत साफ सुथरा है। ये पॉजिटिव अवस्थाओं को मैं ही बता रहा हूं, पॉजिटिव चीजों को ही मैं बता रहा हूं। बहुत साफ सुथरा हथेली है। कहा जाता है कि ऐसे लोगों पर ईश्वर की असीम कृपा बनी रहती है, ईश्वर का एक आशीर्वाद रहता है आप लोगों पर। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपकी जिंदगी बड़ी मस्त बीतनी है, पॉजिटिव सेंस में ही जाते हुए मुझे नजर आ रही है। और जिस एज में ये विदेश गए थे उस एज को भी हमारे द्वारा बताया गया था, बिना इनसे कुछ पूछे। और उसके बाद की उन्नति के एज को भी मैं बता दूंगा, निश्चिंत रहिए आप। तो सबसे पहले इनके पाम के लेंथ के हिसाब से इनके सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है बृहस्पति को छोड़ के। शुक्र काफी बढ़िया है, आपकी मंगल काफी अच्छी है, सैटर्न भी ठीक है और आपकी सन मरकरी भी बहुत बढ़िया है। दोनों मार्स अच्छे हैं और इवन चंद्रमा, ये सारे ही अच्छे कंडीशन में है। बृहस्पति में थोड़ी दिक्कतें, इसका रेमेडीज भी आपको दिया जाएगा इसी वीडियो के माध्यम से। तो मैक्सिमम प्लैनेट्स अच्छे हैं इनके। उसके बाद स्ट्रांग जीवन रेखा, क्या मस्त खतरनाक जबरदस्त जीवन रेखा आपकी हथेली पर। और फेट लाइन भी एकदम सुई की तरह पतली, जन्नाटेदार, जबरदस्त जिंदगी के लास्ट तक। तो भाग्य का साथ भी आपको अच्छा मिल रहा है और यहां पर से मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी बड़े बढ़िया बन रहे हैं। और एक लाइन जो कि आपकी यहां से एक फेट लाइन गई, यहां से ऐसे चल रही है, जो कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की तरफ इशारा भी कर रही है। पहले मुझे शुक्र वलय लग रहा था, लेकिन ये शुक्र वलय तो फिलहाल नहीं मुझे समझ में आ रहा है। तो ये सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की तरफ इशारा करा सी रही है। उसके बाद का अगर मैं दिखाऊं आपको तो एक लाइन यहां भी बन रही है, एक लाइन ऑफ एजुकेशन ये भी बन रही है। इस केस में व्यक्ति दिमाग के बहुत तेज तर्राक होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। सारी रेखाएं संतुलित अवस्था में बैठी है, चाहे आपकी माइंड रेखा हो, जीवन रेखा हो, मस्तिष्क रेखा, सॉरी हृदय रेखा हो और आपकी भाग्य रेखा हो। तो सारे ही अच्छे कंडीशन में, कुछ इमोशनल के नेचर आने उसको भी बताया जाएगा। और पॉजिटिव अवस्थाओं में एक बहुत बेहतरीन आपकी बुद्ध रेखा बन रही है। तभी आपने बिजनेस के लिए प्रश्न पूछा। तो इस सब के रहते हुए आप बहुत पैसा कमाते हो और अपने जिंदगी पर करोड़ों के मालिक जरूर बनते हो। जिंदगी की बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन बनोगे। क्यों ऐसा मैंने कहा? क्योंकि देखिए इनका कोई बेस नहीं था, क्योंकि जहां पर से इनके बृहस्पति में दबाव है ना, इस आधार पर व्यक्तियों का बेस कम रहता है, बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहता। अपने जिंदगी पर जो भी इन्होंने किया है अपने दम पर किया है। तो कहीं ना कहीं करोड़ों रुपया तो नॉर्मल रकम है नहीं, उसको कमाने में समय तो लगेगा। जब भी आपका बेस रहेगा, मान लो आप करोड़पति घर में जन्म लिए, तो करोड़ रुपया कौन सी बड़ी बात होगी आपके लिए? मेरे समझ से तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन फिर भी वही बात मैं दूसरे के समक्ष करूं। मान लो आपने बहुत मध्यम वर्ग में जन्म लिया, जिसकी आय के अनुसार खर्च हैं, आय पैसे आए खर्च हो गए, मंथ के इतने पैसे आए, इतने पैसे खर्च होने हैं, वो हो गए, जिंदगी निपट गई किसी तरह से। अगर आप उस घर में जन्म लिए हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेस बनाना पड़ेगा। तो आज आपका भाग्य अच्छा नहीं था तो कैसे चले गए आप विदेश, कैसे वहां पैसे कमा रहे हो? तो बहुत सी चीजें होती है जो देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके हथेली पर भाग्य रेखा अच्छी है, जो प्रारंभिक समय के स्ट्रगल को दर्शा रही है और आगे आपकी कामयाबी को दर्शा रही है। तो अगर एक पार्टिकुलर एज की मैं बात करूं तो 36 के बाद की जिंदगी आपकी बहुत ही शानदार बीतने वाली है, लिख के ले लो आप। और ये चीज मैं आपको आपके हाथ के माध्यम से ही दिखा दूंगा।
बाकी ज़िंदगी पर कोई रुकावट नहीं है। तो आपके जो नेगेटिविटी है अगर आप उसको ख़त्म कर लें तो फिर आप बहुत पैसे सेव कर पाओगे। अभी तो फिलहाल मुझे बहुत दिक्कतें सी दिख रही हैं, उसको भी मैं दिखाऊंगा। तो ये इनके पॉजिटिव अवस्थाएं थी। तो इस केस में चीज़ें कही जा सकती है और कहता भी हूं और कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। अभी चलते हैं इनके नेगेटिविटी की तरफ। वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपने ज़िंदगी पर। अगर आपने अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म कर लिया तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर आगे बढ़ जाओगे। जिसके वजह से आपकी ज़िंदगी पर परेशानी आ रही थी, अगर आपने उस चीज़ को ख़त्म कर लिया तो इससे बड़ी खुशी की बात किसी के लिए क्या हो सकती है, या खुद आपके लिए क्या हो सकती है। तो देखो, पहले नेगेटिविटी बृहस्पति में यहां से दबाव है। व्यक्ति अज्ञानी टाइप का बिहेव करने लगते हैं कभी कभी। अज्ञानी टाइप कहने का संबंध है कि इंसान मतलब कुछ ऐसे हरकतें करने लगते हैं, कुछ ऐसे लत पकड़ लेते हैं जो आपकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, सट्टे भी आते हैं, नशा भी आती हैं, और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं जो अतत्व है, जो अच्छी चीज़ें नहीं होती आपकी ज़िंदगी के लिए। तो मेरे समझ से आपको इन सभी चीज़ों से परहेज करने की आवश्यकता है अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इनका सट्टे का आदत है। और इन्होंने एक प्रश्न भी पूछा सट्टे के रिगार्डिंग। तो देखो, मैं तो आपको कभी उसमें जाने का बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि आपकी रिस्क लेने वाली हथेली नहीं है। आपकी हथेली पैसे कमाने वाली है, पैसे कमा के आगे बढ़ने वाली है। एक हथेली होती है जिसको बैकबोन बहुत जबरदस्त मिला होता है, जो रिस्क लेते आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर से कुछ लोग एक क्वेश्चन उठा सकते हैं अपने मन में कि गुरुजी आपसे क्वेश्चन पूछा, वो बताओ ना क्या सामाजिक आप चीजें बता रहे हो। देखो, मैं सामाजिक चीजें नहीं बता रहा हूं, मैं लॉजिकल चीजें बता रहा हूं। सामाजिक चीजें तो आप खुद जानते हो, मेरे से बेहतर जानते हो, जानने के बाद भी आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते तो वो तो अलग बात है। लेकिन मैं एक लॉजिकल टर्म में बात कर रहा हूं कि आपका बैकबोन नहीं है, आपको कोई सपोर्ट नहीं है, पहला चीज। सेकेंड वन की अगर मैं बात करूं तो सट्टे आप ही सिर्फ नहीं खेल रहे हो ना, आपके साथ तो बहुत से लोग खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नहीं जीतोगे, लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूं कि नहीं जीतने के भी चांस है। तो वहां पर से सार्वजनिक चीज हो जाता है। इसका मतलब होता है कि बहुत से लोग एक जगह अगर दिमाग लगा रहे हैं तो वहां पर यह कोई जरूरी नहीं है कि आपका ही भाग्य सबसे ताकतवर है, आप ही जीतोगे और आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अब आपकी जॉब जब अच्छी तरीके से चल रही है तो क्यों खोना पैसे, क्यों नहीं उसको सेव करना, सेव करके आगे बढ़ना, वो काम करो जिसमें आपको फायदा होगा। तो यहां पर से चीजें खत्म करो। फायदे वाले चीज को मैं बताऊंगा। जैसे आपकी मंगल बहुत अच्छी है, चंद्रमा भी अच्छी है, तो जमीन में इन्वेस्ट करो। आप जमीन में इन्वेस्ट करो, पैसे को, लिक्विड को जमीन में इन्वेस्ट करो, बहुत ही ज़्यादा फलदायी रहेगा आपके लिए। तो बहुत से ऐसे एक्सपर्ट है जिसके माध्यम से मैं चीज़ों को समझाता हूं, और मेरा यही एक कोशिश रहता है कि आप उस चीज़ को समझिए, क्योंकि ये जो बातें मैं कह रहा हूं वो आपकी ज़िंदगी के लिए ही कह रहा हूं। समझ गए? तो ये इनके कुछ नेगेटिविटी थे, बाकी तो कुछ नॉर्मल है, उसको तो मैं समय के साथ बताता रहूँगा। खास करके और कोई नेगेटिविटी इनकी है नहीं। ठीक है, तो अभी चलते हैं इनके प्रश्न की तरफ कि आगे की ज़िंदगी कैसे रहेगी, क्या करोड़पति बढ़ पाऊंगा मैं। अरे जरूर बनोगे आप, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा जो है ना 36 के बाद ज़्यादा ही पतली मुझे दिख रही है, ये ज़बरदस्त दिख रही है हमें। और यहीं पर से एक बड़ी सी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी बना रही है, आगे भी बना रही है। तो इस केस में व्यक्ति को प्रॉपर्टी का साथ मिलता है। यहाँ पर से एक रेखा जो आपकी जा रही है बृहस्पति की तरफ, ये देखो स्ट्रांगली। तो यहाँ पर से भी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की तरफ ये सारा सी करा रही है। अब दूसरी तरफ मैं बात करूं तो इनके हथेली पर और क्या अच्छी अवस्था मौजूद है, वो चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूंगा अभी। तो देखिए, अभी आपके आगे के क्वेश्चन हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो देखो, आपकी बचपन से ज़िंदगी को मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करता हूं आपके हाथ से। चाहिए जी, यहां पर से दबाव है तो व्यक्ति की प्रारंभिक समय कष्ट में जाती है, कुछ द्वीप नुमा आकृति का भी फॉर्मेशन है। ये तो कष्ट को इंडिकेट करता ही करता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया आपने ज़िंदगी के 22 में, क्या 22 में तो इंडिपेंडेंसी सी आ गई। हालांकि आपकी 20 साल के बाद इंडिपेंडेंसी आ गई होगी, दिमाग तो 17 वर्ष के बाद ही सक्रिय हो गया होगा, लेकिन 20 के बाद इंडिपेंडेंसी आ गई होगी। 22 से ज़िंदगी ठीक ठाक चली। एक दिक्कतें मुझे 24वें साल में दिखे, फिर एक दिक्कतें मुझे आपकी ज़िंदगी के 27वें साल की आयु में दिखी। ये दो दिक्कत, 27वें साल वाली जो दिक्कत होगी ना, इसने आपकी ज़िंदगी चेंज कर दी होगी पूरी तरह से। उसके बाद आपने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया होगा अपने ज़िंदगी पर, क्योंकि हल्की प्रोग्रेस लाइन थी। स्टेप के बाद आप बहुत दूर निकल गए होंगे, आप बहुत आगे बढ़ गए होंगे। तो 28 वर्ष में ये विदेश आए, ये मैंने एग्जैक्टली बिना पूछे इनको बता दिया था। और स्ट्रांग आपकी लाइंस जो है ना, स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा मस्त खतरनाक चली है, क्योंकि अगर आप फील करेंगे ना तो यहां पर से हल्की सी एक लाइन दिख रही है जो विपरीत परिस्थिति की तरफ इशारा कराती है। मतलब जिंदगी पर विपरीत परिस्थितियां बनती है, वहां
वहाँ से इंसान बहुत दूर निकल जाते हैं, वहाँ से इंसान प्रयास करके बहुत आगे निकल जाते हैं। तो 28 साल से आपकी प्रगति थी, कंटिन्यू बेसिस पर पॉजिटिव वे में चीज़ों को बताया जा रहा है। तो 32वें साल की अभी आयु है, यहाँ पर से भी आपकी हथेली पॉजिटिव अवस्था में मुझे चीज़ों को बता रही है। और आपकी एक प्रगति 36 साल में बहुत जबरदस्त है, इसके पहले भी हल्की हल्की सी है। तो प्रगति के योग तो कंटिन्यू बने हुए, पॉजिटिव सेंस में ही है। धीरे 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 प्रगति होती रहेगी। लेकिन 32 के बाद थोड़ी फेट लाइन ने फेड कर गई, थोड़ी फेट लाइन ना कम चमकीली सी रह गई। ये चमकीली आपकी 37 ईयर्स के राउंड से हुई है। 37 ईयर्स की आयु से आपकी प्रगति का योग है। और अगर मैं क्लियर कट आपको दिखा दूं तो यहाँ पर से ये देखो एक स्ट्रांग प्रोग्रेस लाइन भी आपकी 37 ईयर्स की एज में जरूर से है। तो यहाँ पर से धन लाभ होने के बहुत ही अच्छे चांसेस बनते हैं आपके जिंदगी पर, ये देखो स्ट्रांगली। और आगे भी हल्की हल्की सी आपकी प्रोग्रेस लाइन बनी सी है। तो फिर कंटिन्यू आपकी प्रोग्रेस लाइन हल्की हल्की नॉमिनल अमाउंट में ये आपके जिंदगी के 50 ये तकरीबन आपके 50 से 48 साल की आयु तक है। एक 48 साल में कुछ दिक्कत आपके जिंदगी पर मुझे दिख रहा है ये वाली। तो यहाँ पर से कुछ नॉमिनल प्रॉब्लम आ सकती है, उसके पहले तो बहुत अच्छी है। और इसके रेमेडीज के लिए कुछ ज़्यादा खास करने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे कर्म करो। और कहीं ना कहीं आप विदेश में हो अभी तो सूर्य को जल दो, यही एक आपके पास ऑप्शन है। महादेव का आराधना करके उनको जल दीजिए। ये बहुत स्ट्रांग नहीं है, ये चीज़ें खत्म सी हो जानी है। इसके बाद से जिंदगी मस्त खतरनाक बनी, क्योंकि बहुत बड़ी राहु लाइन थी नहीं। आपके मन के संतुष्टि के लिए मैंने उपाय दे दिया, उपाय करने की भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी जो उपाय मैंने आपको बताया वो करने से कोई घाटा नहीं है। तो 48 साल के बाद भी जिंदगी भी बड़ी स्मूथ है। मतलब ऐसे लोगों की जिंदगी ना बड़ी मस्त कटती है। बीच बीच में हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है, फिलहाल तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही हल्की हल्की, लेकिन ज़रूर से हल्की हल्की सी बनी हुई है। इस केस में हर समय पॉजिटिव में ही जाओगे आप, क्योंकि जीवन रेखा पर कोई राहु रेखा नहीं है। तो जब आपकी जीवन रेखा पर कोई राहु रेखा नहीं रहती है तो पॉजिटिव वे में ही चीज़ों को बताया जाता है। जिंदगी आपकी पॉजिटिव वे में ही कटती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जिंदगी बड़ी मस्त खतरनाक आपकी चल रही है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो 48 के बाद की भी जिंदगी अच्छी, थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूं यहाँ पर से। ये देखो 48 के बाद अगर आप देखो तो ये तकरीबन आपकी 52 वर्ष में भी तरक्की है, तकरीबन आपके 58 वर्ष में भी हल्की मुझे दिख रही है। ये तकरीबन आपके 62 वर्ष 62 वर्ष में भी, ये तकरीबन आपके 68 वर्ष के अराउंड की भी, ये तकरीबन आपके 74 के अराउंड की भी, ये तकरीबन आपके 84 के राउंड की। मतलब आयु दीर्घायु है आपकी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आयु को लेकर मगजबारी नहीं करना है। जीवन रेखा स्ट्रांग है ना, तो बहुत से लोग बहुत लंबे रेस के घोड़े भी होते हैं, 100 110 साल भी बच जाते हैं। तो यहाँ पर से आयु को लेकर तो मैं कोई टिप्पणी करूंगा नहीं। जैसी आपकी जीवन रेखा है यहाँ पर से आयु आपकी बड़ी शानदार आ रही है, बड़ी जबरदस्त आ रही है। तो आयु में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, और आयु को लेकर ज्यादा मैं टिप्पणी करता भी नहीं हूँ, क्योंकि आयु किसी के हाथ में नहीं है। और जैसी आपकी खूबसूरत हथेली है, इस केस में इंसान बहुत लंबे जाते, बहुत लंबे। तो ये तो हो गई इनके कुछ क्वेश्चन जिंदगी के आगे के विषय में, कुछ महत्वपूर्ण सी बातें। अभी अगर मैं बात करूं तो इनके और भी क्या चीजें इनके हाथ पर है, जैसे वैवाहिक जीवन को लेकर इनका प्रश्न था। तो देखो स्ट्रांग आपके शुक्र की पर्वत, तो जब शुक्र का बढ़िया हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है, वाइफ बड़ी सपोर्टिव मिलती है। लेकिन यहां से दबाव आपकी विवाह बहुत डिले सी कर सकती है, और विवाह रेखा बहुत नीचे जा रही है। इस केस में विवाह होने के बहुत लेट चांसेस हैं। अगर मैं एक आकलन करूं तो 2 साल 34-36 के राउंड की आ रही है ये चीज़ें। तो यहां पर से 34-36 मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपके चंद्रमा भी प्रबल है। ये लाइंस तो आपकी 38-40 की बता रही है हमें। लेकिन इस केस में कभी कभी ये लाइंस जैसे है ना, यहाँ पर से तो होता भी नहीं है, लेकिन जैसे आपके शुक्र और चंद्रमा यहाँ पर से हो जाता है। बहुत सी ऐसी हथेली भी मैंने देखी है जिसकी विवाह हो चुकी है इस केस में। तो यहां पर से टेंशन मत लो, एक उपाय मैं आपको दे दूंगा पर्सनली, जिससे आपके विवाह होने के बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे। दूसरा, आपकी वैवाहिक जीवन भी अच्छी चलेगी, क्योंकि आपकी शुक्र और चंद्रमा बहुत अच्छी है। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी अभी इनके हथेली का मैं पूर्णतः विश्लेषण करूंगा और चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाया जाएगा। एक और क्वेश्चन था कि अपना खुद का मकान बना पाऊंगा कि नहीं। देखो क्या है ना, मंगल बहुत अच्छी है और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं, तो 36 के बाद बहुत ही अच्छे आसार हैं आप बना पाओ। फिलहाल तो अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन क्लैरिटी इसमें आएगी। और बहुत पैसे करोड़ों के मालिक को लेकर जो इनका प्रश्न था, तो देखो बुध रेखा बड़ी जबरदस्त बन रही है, और यहां पर से एक मनी ट्रायंगल तो है और एक ग्रेटर ट्रायंगल भी बन रहा है। तो इस दोनों ही केस में 36 के बाद की जिंदगी अच्छी रहती है, पैसे आते हैं। लेकिन पैसे कमाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, बिना प्रयास की जिंदगी पर कुछ भी नहीं मिलता। तो हथेली पर योग तो बहुत अच्छे हैं। 36 के बाद आपकी जिंदगी भी बदलेगी और 36 के बाद पैसे भी बहुत आएंगे। बस अपनी गलत आदतों से परहेज करके पैसे बचा लेना, क्योंकि पैसे बचाने की टेंडेंसी कम है आप में, खर्च करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस है जिसको मैंने अभी क्लियर किया। अभी इनके हथेली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीजों का स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें।
स्क्वायरस पाम वाली हथेली तो मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। और ये भी एक रीज़न था कि 28 वर्ष के बाद इनके कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी पर अच्छी चीज़ों का आगमन हुआ था, पॉजिटिव अवस्थाएं ज़िंदगी पर घटी थी। और सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, राजयोग कारक गति रही है, 60% राजयोग का फल आ रहा है। मतलब 100 में से 60 दिन, अगर आपकी ज़िंदगी 100 है, 100 दिन की है, तो 60 दिन बहुत ही अच्छे आपके बीतते हैं। ऐसा नहीं 40 दिन बहुत खराब बीतते हैं, 60 दिन बहुत अच्छे बीतते हैं। कहने का मतलब यह ज़िंदगी बड़ी अच्छी बीतती है। वो आपने 50 से ऊपर अच्छा दिन बिता लिया तो क्या चाहिए आपको लाइफ से अब। तो जबरदस्त आपकी राज्यों कारक हथेली, गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है। फिर देखिए थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति प्रबल, तर्क शक्ति जबरदस्त है। डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग, पहले अपने लाइफ को सेट करना है, फिर बहुत कुछ करना है। और ये लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं और ये लोग बहुत कुछ करते भी हैं अपने ज़िंदगी पर। एक यवा आकृति है, जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, जब भी आप परेशानी में रहेंगे तभी भी आपको सपोर्ट मिल जानी है। कुछ नॉमिनल से लाइन है, कभी कभार इंसान अंदर से निराशावादी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। एक तो आपकी थंब से, दूसरी आपकी बृहस्पति से। तो दोनों ही कंडीशन में ये चीज़ है, बट इंसान अंदर से स्ट्रांग है, इंसान का व्यक्तित्व शानदार है। इस केस में ये ख्याल तो आएगा, लेकिन उसको आप बहुत ही ईजी वे में टॉलरेट कर पाएंगे। और आपकी थंब बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नेचर के होते हैं, ज़बरदस्त थंब। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार तो है, समझदारी में कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर से अगर चीज़ों को मैं क्लियर दिखाऊं तो, और यहाँ पर से आपके गैप है, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि खर्चीले प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं आप। इंसान के कमाई से ज़्यादा खर्च होते हैं, तो खर्च पर नियंत्रण करने की आपको आवश्यकता है। कई लाइन्स आपके तले पर मौजूद है, इसका मतलब होता है व्यक्ति दिल से बहुत अच्छे हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं है। बृहस्पति फिंगर बड़ी है, तो वही है, थंब स्ट्रांग है, बृहस्पति फिंगर का हल्का बड़ा होना, तो व्यक्ति नौ छौ करने वाले होते हैं। मतलब मन में आ गई बातें कर लो, अब किसी ने कुछ कह दिया, बातें दिल में ले लिया, दिल में लेके भाग गए घर से। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है आप लोगों के साथ। तो बातों को दिल पर मत लगाइए, ये आपको नुकसान दे सकता है। बाकी धार्मिक आस्था बहुत अच्छी है आप में, सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, तो व्यक्ति बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, अपनी जिंदगी को नियमित रूप से जीतते हैं। सूर्य फिंगर का बड़ा है, दोष मुक्त है। हिम्मती तो बड़े गजब के हैं, बिजनेस के बड़े अच्छे योग आ रहे हैं। प्रारंभिक समय में थोड़े निर्णय लेने में परेशानी होती है बुध फिंगर की छोटी होने की वजह से, लेकिन 28 के बाद ये लोग समझ जाते हैं चीज़ों को, उसके बाद निर्णय सही ही लेते हैं अपनी जिंदगी पर। बाकी फिंगर लंबी है, खड़ी है, तो काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी आप में है। क्रिएटिव पर्सन होते हैं, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी पाई जाती है इन लोगों में। तो फिंगर बड़ी जबरदस्त है, इस केस में इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी चलते हैं आपके प्लैनेट्स की तरफ। तो बृहस्पति, तो यहां से दबाव क्या दर्शाता है, इंसान के स्ट्रगल, प्रारंभिक समय स्ट्रगल को दर्शाता है। कुछ माइंड रेखा के ब्रांचेस आपके जरूर से यहां पर मिल रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है, देखो माइंड रेखा के ब्रांचेस अगर आपके बृहस्पति पर इस अमाउंट में चली जाए ना, तो दिमाग से बल की प्राप्ति होती है। मतलब व्यक्ति के जिंदगी पर कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, तकरीबन इनके 24 साल की आयु में, यहाँ पर से तो मुझे 24 ही लग रहा है, ये तकरीबन आपकी 35 आ रही है, नहीं ये 24 नहीं, ये तकरीबन आपके 16 साल की आयु में, 16 साल की आयु में कुछ ऐसे जिंदगी पर इंसिडेंट हुए होंगे, जिस इंसिडेंट को लेकर आप काफ़ी मैच्योर्ड फील कर पा रहे होंगे, काफ़ी कुछ ज्ञान की प्राप्ति आपको हुई होगी आपके ज़िंदगी पर। और बृहस्पति का यहाँ से उबार होना तो कहीं ना कहीं आपके 25वें साल के बाद तरक्की को दर्शाती है। और उसके बाद देखो तो यहाँ पर से एक स्क्वायर बन रहा है, तो अथॉरिटी पोस्ट की प्राप्ति भी कराती है। 36 के बाद की जिंदगी आपकी अच्छी बीतती है। बृहस्पति का अच्छा होना कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में इनफ कैपेबल है। कुछ परोपकार के लाइन्स हैं, सेवा भावी नेचर है, मदद करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं लोगों के लिए आप। ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। यहाँ से एक जो लाइन्स चल रही है ना, ये सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को करा रही है, क्योंकि अगर ठीक से आप देखने का प्रयास करेंगे ना, तो यहाँ से ऐसे चल रही है। तो ये लाइन्स अच्छी ही मैं मानूंगा। और लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है, इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होते हैं, और ये भाग्य रेखा का भी कार्य कर रही है। तो ऐसा मत समझना कि आपकी भाग्य रेखा नहीं है, कुछ एक लाइन्स यहाँ भी हल्की आके अटैच्ड हो रही है, तो विदेशी धरती से धन लाभ के योग को भी बता रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन का अच्छा होना, इंसान बहुत समझदार होते हैं अपने कार्य को लेके, अपने कार्य क्षेत्र को लेके। एक सूर्य रेखा एक सोर्स ऑफ इनकम बनी रहेगी, लेकिन मध्यम स्तरीय इनकम होगी आपकी। 36 के बाद इनकम बढ़ने के बहुत ही अच्छे आसार है। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग यहाँ से भी बन रहे, यहाँ से भी बन रहे हैं। तो इस दोनों ही अवस्था में आपको प्रॉपर्टी का अच्छा खासा सुख मिलने के आसार हैं। फिलहाल ये अभी फॉर्मेशन स्टेज में, बढ़ेगा तो बहुत पैसा देता है ये लाइन्स, बहुत ज़्यादा। लेकिन बहुत पैसा के लिए बहुत प्रयास तो आपको करना पड़ता है। 2 सूर्य रेखा अभी तो फिलहाल आपकी नॉमिनल इनकम ही मुझे दिख रही है आपके ज़िंदगी पर। सन और मरकरी का अच्छा होना, व्यक्ति बुद्धि विवेक से बहुत ही अच्छे होते हैं। कुछ बुद्धि की रेखा है तो इंसान दिमाग की बहुत तेज है, लेकिन इस तेजी को अपनी जिंदगी पर उतारने की भी आवश्यकता है, तभी आपको जिंदगी पर बेनिफिट होगा। बाकी दिल दिमाग की बहुत तेज है, नेम फेम चाहिए उसको, आप पाते भी हैं। हार्ट लाइन बहुत अच्छी है, लेकिन इमोशनल बहुत ज़्यादा है। कोई भी आपको
कॉर्न कर सकता है, क्योंकि आपकी इमोशनल बहुत ज़्यादा है आप। इस केस में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा भावुक होने की वजह से इंसान सही निर्णय नहीं ले पाते सही समय पर। तो निर्णय को सही लेने की आवश्यकता है। यहाँ पर से एक हल्की ट्रायंगल सी बन रही है। फिलहाल अभी ये भी कंप्लीट नहीं हुई है, कंप्लीट होगी तो बेनिफिट सी कराएगी ये वाली। मुझे लग रहा है आने वाले समय में कंप्लीट होगी। बाकी हार्ट लाइन पर थोड़ा इमोशनल नेचर, तो अपने भावुकता वाले स्वभाव पर कंट्रोल करें। बाकी आपके स्ट्रांग माइंड रेखा, दिमाग के तो बहुत तेज है, 2 ब्रांचेस से आगे चल के और भी तेज होने वाले हैं। कोई माइंड रेखा पर दबाव नहीं है, कुछ पॉजिटिविटी के इंडिकेशंस काफी अच्छे हार्ट और माइंड रेखा दोनों पर। इस केस में इंसान की जिंदगी पॉजिटिव वे में बीतती है। सन आपकी बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छी है, तो दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ये तो माइंड रेखा और हार्ट लाइन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। बाकी दोनों ही प्लैनेट्स आपके, दोनों मंगल बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। इस केस में इंसान बहुत ज़्यादा हिम्मती होते हैं, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। एक ईश्वर से आपको कृपा मिला है, एक ईश्वर से आपको, ईश्वर की भक्ति कह लो या ईश्वर का एक आशीर्वाद कह लो, कि आपको स्वास्थ्य की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़बरदस्त है, लेकिन फिर भी अपने हेल्थ का केयर करना है आपको। स्ट्रांग आपकी चंद्रमा, पैसे की फ्लो बनी रहती है, विदेशी धरती से धन लाभ होता है, कुछ यात्रा के योग से बने हुए थे। चंद्रमा अच्छा हो तो जिंदगी पर पैसे के लिए ज़्यादा मगजमारी नहीं होती। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तभी भी पैसे आपके पास आ ही जाने हैं। चंद्रमा काफ़ी अच्छा, एक नॉर्मल फिश नुमा आकृति का इंडिकेशंस बन रहा है। हालांकि ये फिलहाल बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे आसार बहुत लग रहे हैं कि ये ऐसे बनेंगे। तो ये बनेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कराएंगे आपको। बाकी कुछ यात्रा के योग हैं, क्योंकि ज़िंदगी पर कुछ यात्राएं आपकी चलेंगी। शुक्र बहुत बढ़िया है, तो इंसान की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। कुछ टेंशन्स के लाइन थे वो नॉमिनल थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। और कुछ अगर मैं देखो तो ये नॉमिनल टेंशन्स के लाइन थे, बाकी एक स्क्वायर यहाँ पर से बन रहा है और मनी मैनेजमेंट के लाइन है। तो शुक्र का साफ सुथरा होना ही ना आपकी जिंदगी को दर्शाता है कि इंसान की जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, एकदम कंफर्ट में बीतती है, नो डाउट। और नॉमिनल लग्जरी के लाइंस भी हैं, तो लग्जरी का सुख भी मिलेगा। शुक्र बढ़िया है, तो फिर लाइफ टाइम मत सोचो। पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, वाइफ काफ़ी केयरिंग मिलेगी, काफ़ी अच्छी मिलेगी, लेकिन शादी विलंब से होने के आसार हैं, तो उसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा। बाकी शुक्र बढ़िया, जिंदगी बड़ी मस्त खतरनाक बीतती है। स्ट्रांग मंगल आपकी, जो कि आपको पराक्रमी बना रही है। काफ़ी पराक्रमी व्यक्ति हैं आप, किसी भी चीज़ को बड़े हिम्मत से करते, टेंशन तो कभी लेते ही नहीं है ये लोग, कभी टेंशन नहीं लेते ये लोग। बस इस चीज़ में बिलीव रखते हैं, अपना काम करो आगे बढ़ो, टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता। जीवन रेखा अच्छी है, दीर्घायु सेंस में बातें बताई जा रही हैं। और मंगल पर तो टेंशन लेने की स्थिति ही नहीं है आपकी। और यहाँ पर से कुछ एक लाइन था, तो ये नॉमिनल था, इसके कोई टेंशन वाली बात नहीं, यव नहीं था, टेंशन मत लेना। माइंड रेखा हार्ट रेखा के विषय में बता ही डाला गया है। और एक 36वें साढ़ में कुछ नॉर्मल दबाव थे, बाकी कुछ आपके उसी को बैलेंस करने के लिए कुछ एक अवस्था भी बनी हुई थी, जो कि बहुत ही अच्छी थी। और फेट लाइन आपकी सक्रिय हुई आपकी जिंदगी के 17 वर्ष की आयु से और कंटिन्यू बेसिस पर चली। और यह भी फेट लाइन अच्छी ही चल रही है। 28 वर्ष के बाद थोड़ी ज़्यादा पतली हुई कुछ एक ब्रांचेस के साथ। तो 28 वर्ष में एक तरक्की, 28-29 में एक तरक्की की तरफ ये इशारा कर रही थी। बाकी यहाँ पर से 34 से 36 के बीच में थोड़ी फेट लाइन बीच में फेड की है, यहाँ पर से थोड़ा कम फल मिलता है। लेकिन फिर 37वें वर्ष की आयु से ना फेट लाइन बड़ी जबरदस्त है, जन्नाटेदार फेट लाइन है जिंदगी के लास्ट तक। यहाँ से भी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ और भाग्य का साथ तो मिल ही रहा है। और आगे भी कुछ लाइन्स बन जाएंगे। अभी एजी क्या है आपकी। और यहां पर से एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग जरूर से बन रहे हैं, आगे भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये फिलहाल अभी क्लियर नहीं है, क्लियर होगी तो बहुत ज्यादा बेनिफिट कराएगी। 36 के बाद बहुत ही अच्छे आसार है कि आपकी जिंदगी बदले, कंप्लीटली बदले। उसके बाद देखो स्ट्रांग आपकी मरकरी लाइन, क्या जबरदस्त जन्नाटेदार, जबरदस्त मनी ट्रायंगल और ग्रेटर ट्रायंगल भी। तो व्यक्ति पैसा कमाते हैं, फिलहाल इसमें और थोड़ा ताकत आना बाकी है। जैसे जैसे इसमें ताकत आएगा वैसे वैसे आप पैसे कमाने के लिए प्रेरित होते जाओगे। और यहां से भी एक लाइन सी बन रही है, फिलहाल तो भी इसमें स्ट्रेंथ नहीं है तो चर्चा करूंगा नहीं। तो बहुत सी अच्छी अवस्था आपके हाथ पर है, जो आपको बहुत ज्यादा अमीर बनाने के लिए काबिल है। बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से चीजें अच्छी समझ में आ रही है। फिलहाल आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन इस साल को छोड़ के अगले साल करना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी बुद्ध रेखा अभी स्ट्रेंथ वाली नहीं बनी है। स्ट्रेंथ वाली जैसे बनेगी वैसे बेनिफिट कराएगी, लेकिन आगे चल के व्यापारिक दृष्टिकोण से चीजें अच्छी बताई जा रही है यहां पर से। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।